रिकॉर्डिंग दिख तो रही है अब? आ गई आ गई। चलिए, अरविंद एको सूत्र बाई अरविंद चैनल में श्री वीपी सक्सेना जी का स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के छात्र हैं और उस पर सेमेस्टर 6 में जो पढ़ाया जा रहा है उसके संबंध में हम लोग वार्ता करते हैं। उसी कड़ी में हम लोग सीएम इन एएम चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक मेरिडियन देखा, उनकी दिशा देखा, उनका पाथ देखा, उनका पथ देखा, जो कौन सा मार्ग है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑर्गन्स की गुण देखे और वो कब एक्टिव होते हैं और कब हाइपर एक्टिव होते हैं और कब बैलेंस होते हैं और कब हाइपो एक्टिव होते हैं, ये भी देखा। और ये भी देखा कि उनका बर्थ मंथ क्या है, ऑर्गन का मतलब बर्थ मंथ क्या है। इसका अर्थ ये है कि अगर इन तिथियों में किसी का बर्थ हुआ है तो उस पर ये ऑर्गन अधिक प्रभाव डालते हैं। ये उसका सिंपल सा आशय था। हम लोग अब लंग्स में हम लोग देख चुके थे और लार्ज इंटेस्टाइन के देख चुके थे। अब हम लोग स्प्लीन पर आ रहे हैं कि स्प्लीन का क्या मेन कैरेक्टर है। तो स्प्लीन को हम लोग टीसीएम में भी जानते हैं कि ये सबसे पहले भोजन का पाचन करती है। तो स्प्लीन और स्टमक मेरिडियन अगर दोनों का युग्म देखा जाए, दोनों का पेयर देखा जाए, पेयर ऑर्गन, तो एक साथ देखने पर ही हम लोगों को दोनों की गुण क्वालिटीज समझ में आती हैं। तो स्प्लीन और स्टमक मेरिडियन सभी तरह की शक्तियों, बलों के संगठन और एकत्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों एकीकरण कैसे, वो क्या करते हैं, वो जो पार्थिव ऊर्जा है उससे जो हमको शक्ति मिलती है वो कार्य स्प्लीन और स्टमक करते हैं। जीवन सत्व और प्रीनेटल एनर्जी पूर्व में शरीर में होती है, जो हम लोग मानते हैं कि किडनी में होती है। लेकिन पार्थिव ऊर्जा को भोजन से रियल ऊर्जा में, वास्तविक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है यह युग्म करता है, यह पेयर करता है। यह पेयर ऑर्गन पार्थिव ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि उससे जो भोजन लेता है पाचन करता है और फिर ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो अब भोजन का पाचन तो कर लिया, लेकिन हमारे पास पराभौतिक भी तो हैं, तो पराभौतिक तत्व भी तो हैं। तो भोजन के अतिरिक्त अन्य सभी विचार, मूड, भावनाएं भी तो पचानी है, उनका भी पचाने का कार्य यही युग्म करता है, यही पेयर करता है। यानी विचार, मूड और भावनाएं भी यही युग्म, यही पेयर पचाता है। पचाने का मतलब क्या है कि आत्मसात करना। पचाने का मतलब है कि आपको उसको आत्मसात कर लेना, उसको समाहित कर लेना, शरीर में समाहित कर लेना। तो पचाने, आत्मसात करने और समाहित करने के कार्य को स्प्लीन और आमाशय युग्म द्वारा किए जाने के कारण इसे क्या कहा गया है, इसे अर्जित शरीर संगठन का मूल कहा गया है। क्यों, हमारा जो अर्जित शरीर है, मतलब जो शरीर हमको ईश्वर ने दिया, उसके अलावा उसको मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, वह पार्थिव ऊर्जा की है। और यह पार्थिव ऊर्जा मिलती है हमको स्प्लीन और स्टमक से। और निर्मित ऊर्जा का ऑर्गन या आश्रय स्थल यही है। क्यों, अर्जित शरीर है, मतलब यानी शरीर को हमने मेंटेन किया हुआ है, तो वो अर्जित शरीर है। और उसी तरह जो निर्मित ऊर्जा है वो भी तो यही काम कर रही है, यही ऑर्गन है। निर्मित ऊर्जा को यही ऑर्गन युग्म हमको पैदा कर रहा है, वही बना रहा है, नई ऊर्जा बना रहा है। नहीं तो पार्थिव जो और ऊर्जा है वो हमारी किडनी में जीवन सत्व के रूप में संग्रहित है। लेकिन जो डे टू डे के लिए ऊर्जा दे रहा है वही तो शरीर को बना रहा है। स्प्लीन और आमाशय न केवल भोजन
अब भोजन में क्या है, भोजन है, जल है, वायु भी शामिल है। तो भोजन, जल, वायु, ये मेटाबॉलिज्म और शरीर तरलों, रस, जो शरीर तरल से रस बनते हैं, उनको शरीर में वितरित करने के कार्य को करते तो हैं, लेकिन अन्य संवेदी इंपल्स, कौन सा संवेदी, जो जो ब्रेन में कभी यूज होते हैं, जो ब्रेन में जो संवेदी इंपल्स, जिनके माध्यम से ब्रेन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और अन्य भावों को भी बचाते हैं। तो पाचन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल भोजन के पाचन नहीं है, बल्कि ये मनोभावनाओं का पाचन भी है, मानसिक कार्य करते हैं और अन्य मेरिडियंस के कार्यों को संतुलन और सामंजस्य लाने का कार्य, सामंजस्य में लाने का कार्य भी यही युग्म करता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, घर में जो आप बना रहा है, भोजन बना रहा है, जो आपको ऊर्जा दे रहा है, वह अनेक प्रकार से आपसे जुड़ा हुआ है और वो क्या करता है, वह आपको कहीं कहीं संदेश भी देता है, कहीं कहीं आपको निर्देश भी देता है। तो वही कहा गया है कि मानसिक कार्य करते हैं और सबके बीच में संतुलन बनाते हैं। जैसे उसी प्रकार जैसे घर में गृहिणी होती है, वो तो 5 लोगों के बीच में संतुलन बनाने का काम वही करती है मदर के रूप में, तो वही भूमिका इसकी है। स्प्लीन और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को हम लोगों ने अलग से कहीं इसमें नहीं लिखा हुआ है, केवल डॉक्टर वॉल ने इसको दिया हुआ था, लेकिन टीसीएम में पैंक्रियाज को अलग से नहीं माना गया था। लेकिन स्प्लीन और पैंक्रियाज के कार्य लगभग बिल्कुल समान हैं। इसलिए अगर हम इस युग्म को, इस पेयर को कहें, तो स्प्लीन भी है, पैंक्रियाज भी है और स्टमक, तीनों है, तीनों का ये पेयर है। अब देखिए इसका समय क्या है, इसका समय जो ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करने के समय 9 से 11 एएम है। सवेरे सबसे अधिक ऊर्जा 9 से 11 एएम में आती है और 9 से 11 पीएम में सबसे कम ऊर्जा होती है। तो इसलिए जो 9 से 11 एएम का सवेरे प्रातः का जो समय है, वो भोजन के पचाने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि अब देखिए स्प्लीन का एक और काम है, स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का हेड है। ये हमने बीएचपी में पढ़ा हुआ, मानव शरीर विज्ञान में जब हम लोगों ने उसकी कार्य प्रणाली पढ़ी थी, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का भी हेड है। तो इसलिए ये उसका प्रमुख ऑर्गन होने के साथ ये सबके ऑर्गन को, सभी ऑर्गन्स को पोषण देता है, उनका पालन करता है और इन सब के कारण, कदाचित इन्हीं सब के कारण इसमें ईगो का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तो यानी इसको फादर ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ कहा गया है। सेंस ऑफ सेल्फ माने ईगो, जो आपके अंदर ईगो होती है वह स्प्लीन के कारण होती है। तो इसे फादर ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ कहा गया है। ईगो, ईगो मतलब सेंस ऑफ सेल्फ माने ईगो कहा गया है। तो अब इसकी भूमिका में क्या हुई, पोषण कर रहा है, पालन कर रहा है, मदर की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन सेल्फ के लिए इसकी स्वाभिमान, जो इसका ईगो है, वो अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है। तो जब कभी ईगो की बात आए कि ईगो किसी का बहुत अधिक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उसका कहीं स्प्लीन में कहीं गड़बड़ी है, या स्प्लीन कहीं असंतुलित है, या स्प्लीन संतुलित नहीं है। इस युग्म को अब देखिए, उसी के इस युग्म को स्टबर्ननेस, स्टबर्ननेस माने स्टबर्न है बिल्कुल, स्टबर्ननेस हठ, हठ के लिए, और परसिस्टेंस दृढ़ता के लिए प्रतीक माना जा रहा है इसको, क्योंकि यह दृढ़ दृढ़ करता है और हट, दृढ़ता भी है इसमें और हट भी है। अब ये इसमें एक और क्या है, ये लॉयल्टी, लॉयल्टी माने विश्वास, कोई विश्वासी व्यक्ति हो वो लॉयल आपके लिए है, कोई निष्ठावान हो, कोई स्वयं भक्ति दिखा रहा हो, तो वो लॉयल्टी है। और रिजिडिटी, इसको लॉयल्टी और रिजिडिटी का प्रतीक माना जा रहा है। रिजिडिटी माने वही दृढ़ता, झुकेंगे नहीं, वो दृढ़ रहेंगे। तो ये जो उसका जो स्वभाव है, ये स्प्लीन का भी है। और हम लोग ध्यान देना पड़ेगा कि लॉयल्टी और रिजिडिटी लंग्स का भी गुण है।
लंग्स के साथ भी ये गुण जुड़ा हुआ है कि लॉयल्टी और रिजिडिटी। अब अगर किसी गुण का आप देखें, अब मान लीजिए लॉयल्टी का अर्थ क्या हुआ कि यदि आपके प्रति कोई लॉयल है तो क्या 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 करेगा, वो आपके प्रति बड़ा निष्ठावान होगा, आपके आप कार्यों के प्रति निष्ठा, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति बड़ा निष्ठावान होगा, विश्वासी होगा, स्वाम भक्ति प्रदर्शित करेगा, कार्य के प्रति स्वाम भक्ति प्रदर्शित करेगा। ये तो उसका उच्चतम स्वभाव हुआ, ये उसका उच्चतम गुण हुआ। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गन, जिस ऑर्गन का ये स्वभाव है, अगर ये ऑर्गन अपने बैलेंस फॉर्म में नहीं हुआ तो क्या कर सकता है, वह एक और अवगुण क्रिएट कर सकता है जिसको क्लिंगीनेस कहते हैं, चिपकना, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि ये बड़ा चिपकू स्वभाव का है। यानी वो लॉयल तो नहीं है लेकिन चिपकू बहुत है, वो अटैच होना चाहता है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता। तो वो चिपकू स्वभाव जो है वो भी इसका होगा। अगर क्यों, अगर आप ये मान लेंगे कि उसका बैलेंस फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि बैलेंस में रहेगा तो वो उसका दृढ़ता और लॉयल्टी उसका गुण है। लेकिन अगर लॉयल्टी नहीं है तो चिपकना और चिपकू स्वभाव भी डेवलप होगा। अब भोजन को करता क्या काम करता है, भोजन को पचाया और स्लज बना, स्लज जिसको काइम बोलते हैं, काइम जो स्टमक से निकलता है तो वो काइम कहलाता है। काइम माने वो जो ठोस और तरल के रूप में होता है, बहुत अधिक, बहुत तरल नहीं होता लेकिन काफी तरल के रूप में वो होता है, तो उसको काइम कहते हैं। तो काइम में परिवर्तित करने का काम स्टमक और स्प्लीन का ही है। इससे दिन प्रतिदिन आपको जो ऊर्जा मिल रही है वो इसी का वजह से मिल रही है। यह मूलभूत ऊर्जा तो नहीं है, मूलभूत ऊर्जा तो किडनी वाली कही जा रही है कि जो आपके पास स्टोर्ड है, लेकिन प्रतिदिन जो खर्च की गई ऊर्जा है उसको वो आपने ऊर्जा को ग्रहण किया, भोजन में ग्रहण किया, आपको ऊर्जा मिली और इस ऊर्जा को आपने दिन प्रतिदिन के काम में खर्च कर दिया। तो जो प्रतिदिन के काम के लिए खर्च करती जो ऊर्जा है उसको, उसके प्रतिस्थापन का ये कार्य जो है, उस ऊर्जा को प्रतिस्थापित करने का काम, दोबारा फिर से लाने का काम ये ऊर्जा, ये ऑर्गन करता है और इसको पार्थिव ऊर्जा ही कहते हैं। तो रक्त का निर्माण और लिम्फ का कंट्रोल भी इसी युग्म के कारण, क्यों, स्प्लीन है तो स्प्लीन रक्त का निर्माण करती है और लिम्फ के भी यही कंट्रोल करती है। तो आमाशय आमाशय और स्प्लीन के बीच अगर असंतुलन है तो क्या होगा, हाथ और पैर ठंडे हो सकते हैं। आमाशय और स्प्लीन के बीच असंतुलन में हाथ और पैर ठंडे हो सकते हैं। और हम लोग देखा होगा पहले कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के असंतुलन में भी यह पॉइंट आया था कि वो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जल का, वो भी ऊर्जा का, तरल का सबका नियंत्रण कर रहा है। और ये भी क्या है, आमाशय स्प्लीन भी जल को नीचे से ऊपर भेजना, ऊपर से नीचे भेजने का काम कर रहे हैं। तो बीमारियां क्या होंगी, बिग टो, बिग टो माने अंगूठे का जो बड़ा अंगूठा है उसके परिचालन की समस्या कोई हो तो यही, क्यों, मेरिडियन पथ वही है, मेरिडियन मार्ग वही है। बिग टो की कोई भी समस्या हो, फिर जांघों और ऊपरी जांघ, ग्रॉइन की समस्या होगी तो ये स्प्लीन मेरिडियन वहीं से होकर जाती है, तो ये भी पथ है। अत्यधिक उदारता, ये मनोभाव मनोभाव के रूप में है कि अत्यधिक उदारता और दयालुता होगी तो इसी ऑर्गन के असंतुलन की वजह से होगी। अब बहुत अधिक डिप्रेस्ड वाला मूड रहेगा, पड़ा रहेगा और शांत पड़ा रहेगा और लेटा रहने का मन करेगा उसको, या कंटिन्यूअस वर्क करेगा तो भी स्प्लीन का कैरेक्टर है। अगर लगातार काम कर रहा है तो भी स्प्लीन का कैरेक्टर है, और अगर चुपचाप पड़े रह रहा तो भी स्प्लीन का कैरेक्टर है। किसी बात से मोह हो जाना, किसी में सनक हो जाना, किसी व्यक्ति से मोह हो जाना, बहुत अधिक उस पर जुड़ जाना, बहुत से जुड़ाव हो जाना, तो भी इसका कैरेक्टर है। यानी यह उसका बैलेंस फॉर्म नहीं है। अगर मोह बहुत अधिक हो गया तो भी आपको दुख देगा, और बहुत अधिक अटैच नहीं हुए तो भी दुख देगा। तो दोनों मोह में जो सनक है वो उस लेवल पर ले जाने का काम असंतुलित ऑर्गन करता है। वैनिटी, मिथ्याभिमान, ईगो से जुड़ा हुआ है ना, तो जो ईगो का है, फादर ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ है, इसलिए मिथ्याभिमान बहुत होता है। और मतलब मिथ्याभिमान माने मिथ्या अहंकार,
जिसमें आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, या मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, या मैं बहुत बड़ा राजनेता हूँ। ये जो मिथ्याभिमान है, ये इसी ऑर्गन के वजह से होता है, ईगो की वजह। सबसे अधिक हम लोगों ने बताया था कि 9 से 11 एम में सबसे अधिक कार्यशील समय है, और अगर जो है 9 से 11 में अगर आपको सामान्य लग रहा है सवेरे, तो यानी आपका आपका जो नेचर है या आपका ऑर्गन है ये इन अंडर एक्टिव था, क्योंकि तभी तो एनर्जी अधिक मिल गई तो नॉर्मल लग रहा है आपको। नहीं तो अगर नॉर्मल आप थे तो 9 से 11 में ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए थी, थोड़ा सा आपको असहज महसूस करना चाहिए था। फिर इसका टेस्ट क्या है? मीठा। साउंड क्या है? डकार, सिंगिंग, हमिंग। और बर्थ मंथ वही है 8 मई से 7 जून का समय, 8 मई से 7 जून का। अब शरीर के भागों की बात अगर हम लोग करें तो देखें, बिग टो मेरिडियन का पॉइंट है, फैट और फ्लैश इससे जुड़ा हुआ है। मोटापा आप कहते रहे मोटापा, तो मोटापा इसी के कारण होता है, क्योंकि जल तत्व भी मोटापा को क्रिएट करता है, तो जल तत्व का संतुलन ये भी करता है, स्प्लीन और स्टमक। फ्लैश, आपके अंदर जो फ्लैश हो जाता है वो भी इसी इसी स्प्लीन का गुण है। लिप्स, होठ, लिप्स जो है मुंह, मुंह और माउथ, और इस माउथ और लिप्स उसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि माउथ जो है वो लिप्स क्या है, माउथ का लास्ट पॉइंट है, तो वही और माउथ के लिए जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने तीसरे में पढ़ा हुआ है कि माउथ के लिए जुड़ा हुआ है स्प्लीन, तो वो मुंह में, मुंह के लिए इसको माना गया है, तो ये हो गया। और लिम्फ ग्लैंड्स, क्यों? लिम्फ ग्लैंड का कंट्रोलर यही है। टॉन्सिल्स, स्टमक के कारण टॉन्सिल अगर आपके हो रहे हैं, तो कभी कभी यहाँ पर जो मुंह में से कोई चीज खा रहे हैं तो वो मुंह से लेकर के स्टमक तक के, स्टमक की प्रॉब्लम, स्टमक की माना जाता है। तो अगर टॉन्सिलाइटिस हो रही है तो इसका मतलब स्टमक के कारण हो रही है। फेरेंजिस, देखिए फेरेंजाइटिस जो होती है वो भी स्टमक के कारण है। ऑसिफेगस में कोई जलन है, मतलब आपके खाने की नली, भोजन नली में कोई प्रॉब्लम है, तो भी इसी की समस्या। वेट कंट्रोल, अगर वेट कंट्रोल हो रहा है तो इसी की समस्या है। वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो भी समस्या इसी के है। और ये क्या करता है? ब्लड को गवर्न करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, न्यूट्रिशन, जो आपको पाचक रस है, जो न्यूट्रिशन है, उसको ये भेजता है ऊर्जा बना करके, और फिर और लंग्स वगैरह में भेजता है। ठीक है, तो ये स्प्लीन की जिसको बोलते हैं टीसीएम में, कि स्प्लीन की बनाती है। डाइजेशन, डाइजेशन इसी का काम है, भोजन का जो है डाइजेस्ट करता है। तो अच्छा, येलोइश अगर खून की कमी हो जाएगी तो येलोइश कॉम्प्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पार्थिव का रंग क्या था? पीला, तो इसलिए येलोइश कॉम्प्लेक्शन अगर हो रहा है तो यानी खून की कमी हो रही है, और स्प्लीन के कारण हो रही है। पेन रेगुलेटर है ये पेन रेगुलेटर है। और एपिटाइट और फूड का, फूड हंगर, अगर आपको बहुत भोजन, एपिटाइट मतलब कम लग रही है या बहुत अधिक भूख लग रही है, तो भी यही वो है। स्लीप कंट्रोल, अगर निद्रा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी इसी इसी का कारण, ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। विशेष क्या है कि स्टमक मेरिडियन, देखिए विशेष मानिए स्टमक मेरिडियन में, अगर आप स्टमक मेरिडियन को देखिए कभी, तो स्टमक 12 से लेकर स्टमक 19 तक आपको ब्रेस्ट एरिया के आसपास जाती है। ठीक है, सामने से बिल्कुल जाती है, इन भाग से जाती है, तो ST 12 और ST 19 है। तो अगर ब्रेस्ट की समस्या है तो आपको ट्रीटमेंट किसको करना पड़ेगा? स्टमक को। बोथ थंब, वात ज्वाइंट। क्यों? स्प्लीन किसमें रखी गई है? स्प्लीन रखी गई है थंब में, तो थंब में वात, वात ज्वाइंट में क्या होगा? वात ज्वाइंट में है स्टमक, और कफ ज्वाइंट में है स्प्लीन। तो वात ज्वाइंट में आपको ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? 145 सीडेट, 368 टोन। क्योंकि आपको उसमें कोई रुकावट है, तो रुकावट जमाव है, जमाव के लिए 4-5 सीडेट और 3-6 टोन करते हैं नॉर्मली। और 1 और 8 को इसलिए जोड़ा गया है कि दोनों एनर्जी एक
एक कोने पर 1 है और दूसरे कोने पर 8 है। एक का ये हुआ कि आपको उसका आकाश घटा रहे हैं, तो आकाश घटा रहे हैं तो दूसरी एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जी 8 को आप बढ़ा रहे हैं। एक दृष्टिकोण है। तो मोर 1 4 5 सीडेट, 3 6 से टोन करिए। और अगर कैंसरस हो रहा है तो फिर आप सर्जिकल स्ट्राइक 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 9 सीडेट और 0 6 से टोन। बस इसमें ये है थोड़ा 1 1 और भी 2 4 5 7 9 की जगह 1 भी कर लिया है और उधर 0 3 6 8 टोन कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक से भिन्न थोड़ा सा है, 1 भी इसी में शामिल कर लिया है सीडेट में और उसमें उसमें हटा दिया है। तो अब देखिए ये एक आप पढ़ेंगे उसमें सिस्टर्ना चाइली बोलते हैं उसको, जो लिम्फेटिक वाला होता है, तो उसके पास से स्टमक और किडनी मेरिडियन निकल रही है। ये हमेशा ध्यान देने की बात है कि सिस्टर्ना चाइली के पास कोई सिस्टर्ना काइली काइली या बोलते होंगे, सिस्टर्ना काइल या काइल, सिस्टर्ना काइल के पास से स्टमक और किडनी मेरिडियन निकलती है, दोनों बिल्कुल बगल बगल होती है। अब अगर वाटर इनटेक की कम हो तो लिम्फ गाढ़ा हो जाएगा। अगर पानी कम आप लेते हैं तो लिम्फ गाढ़ा हो जाएगा। तो लिम्फेटिक चैनल में अगर कोई ट्रीटमेंट करना है तो स्टमक को करिए, स्प्लीन को करिए और किडनी को, तीनों को ट्रीट करिए, क्योंकि किडनी भी जिम्मेदार है। तो किडनी और स्प्लीन और स्टमक तीनों को करिए, और अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, एनर्जी का ट्रीटमेंट हो। फिर SP11, स्प्लीन 11 12 13 गोनेडियल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्प्लीन 11, स्प्लीन 12 और 13 वहीं से निकलती है, ये दोनों के लिए, चाहे नारी पुरुष कोई भी हो। ब्लीडिंग के लिए ये जिम्मेदार है, यानी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका एक कैरेक्टर और भी है कि ये होल्ड करती है, तो होल्ड नहीं कर पा रही है तो ब्लीडिंग के लिए जिम्मेदार है। और ब्लीडिंग के लिए एक और पॉइंट है H1, हार्ट का 1 पॉइंट भी। अब हम लोग पॉजिटिव क्वालिटीज की बात करें तो पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है? सिंपैथी, इसके देखिए पॉजिटिव क्वालिटी क्या, जो अगर ये संतुलित दशा में है तो क्या पॉजिटिव क्वालिटी देगा आपको? सिंपैथी, सहानुभूति की भावना बहुत है इसमें। संवेदना, संवेदनशील होता है ऐसा आदमी। अगर स्टमक का वाला है और स्प्लीन का है और संतुलित है तो वो सिंपैथी बहुत रखता है, सहानुभूति रखेगी, रखेगा, संवेदना रखेगा। विचारों का निर्माण यही करता है। क्यों? ये अभी कहा ना कि विचारों का निर्माण, ये निर्माण कर रहा है ना, ये किसका निर्माण कर रहा है? भोजन का निर्माण कर रहा है, और भोजन के पाचन का भी कर रहा है, तो विचारों को पचा रहा है, तो विचारों को निर्माण भी कर रहा है। याददाश्त, याददाश्त जो है ये उसके लिए जिम्मेदार है, और ये याददाश्त लीवर से भी जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, याददाश्त लीवर से भी जुड़ा हुआ है। स्टेइंग काम एंड कलेक्टेड, अपने कार्य में शांत दत्तचित्त रहने का जो है ये इसका आदत है। अगर बैलेंस फॉर्म में है तो शांति से और दत्तचित्त होकर शांत मन से काम करता रहेगा और कोई नहीं। और संतोष का भाव बहुत होता है इसमें, संतोष का भाव होगा, रचनात्मक हो जाएगा। स्थायित्व और स्थिरता इसकी वजह से आती है। क्यों? पृथ्वी तत्व भी तो है, तो स्थायित्व और स्थिरता इसकी वजह से आती है। निष्ठावान है, वहां पर पहले कहा गया था कि ये निष्ठावान होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, और बड़ा समझदार, अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, बड़ा समझदार होता है। और एसोसिएटेड इमोशंस क्या है फंक्शन के? अगर इसके डोमिनेंट इमोशंस की बात करें तो दुख और चिंता इसके डोमिनेंट इमोशन, दुख, चिंता और प्रेगनेंसी, जिसे मर्म स्पर्शी, बड़ा जो है संवेदनशील है ना, वहां वो दिखा हुआ है, तो वही मर्म स्पर्शी है, बहुत दिल पे जैसे चोट लग गई वैसा सोचता है। और एक्यूटनेस, चतुर है, कुशाग्र बुद्धि है, बहुत एक्यूट है, बहुत तेज है, बहुत चतुर है, बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला है। बर्थ ऑर्गन के कारण क्या है? बर्थ ऑर्गन के कारण जो है इसमें क्या है, ये अब देखिए, ये इसका मदर कौन है? इसका मदर हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट जो है मनोभाव का नियंत्रक भी है, तो हार्ट के भी
क्योंकि हार्ट इसकी मदर है, इसलिए इसके भी गुण कुछ हार्ट से मिल सकते हैं, हार्ट वाले जो गुण होंगे वो इसमें आ सकते हैं। तो रिजिडिटी, अन्नम में दृढ़, और स्टबर्डनेस पहले बताया गया, हठ, ये इसका वो है। एक्सेसिव पॉन्डरनेस, अत्यधिक भारी भरकम, बहुत अधिक, मतलब पृथ्वी तत्व है ना, तो अत्यधिक भारी भरकम होगा ये। डिफिकल्टी इन चेंजिंग माइंड, अपरिवर्तनशील होगा, जल्दी परिवर्तित नहीं होगा। ईगो का केंद्र होगा, ईगो का कहा था फादर है ईगो का, इसलिए भावुकता की सीमा तक आसक्त होगा। क्योंकि ईगो है ना, इसलिए क्या होगा, भावुकता की सीमा तक आसक्त हो जाएगा और अनुरक्त हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा, आसक्ति अधिक हो जाएगी। फिर फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईगो के साथ है तो अपने लापरवाह होगा कि मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। ऑब्सेशन है, मोह, सम्मोह बहुत होता है इसमें। जेलसी इसी वजह से हो जाती है, ईर्ष्या, तो जेलसी इसका कारण है। जेलसी एक आध, जेलसी शायद लीवर का भी कारण हो सकता है। ग्लटनी, पेटूपन, बहुत ग्लटन वाला, पेट बहुत, पेट मतलब अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो पेटूपन इसमें आ जाएगा। वरी, चिंता करने वाला हो जाएगा। वैनिटी, दम्भी, घमंडी हो जाएगा। और इगोटिज्म, अहमन हो जाएगा, ईगो बहुत हो जाएगा इसमें। ये उसके कैरेक्टर में है। बैलेंस फूड क्या है देखिए, विटामिन ए, B1, ट्राग्नी जिसको हम बोलते हैं वो HCl है स्टमक में। आयरन, मैग्नीशियम, जिंजर, ग्रेप्स, पीनट्स, राइस, पीज, कार्डमम सीड, और सैलड ग्रीन्स, ग्रीन सलाद। स्टिमुलेटिंग फीड क्या, जो कौन आदमी बढ़ाएगा इसको, स्टिमुलेट करने वाला होगा, गार्लिक, पेपर, गिंजर, डेट्स, लीची, चेस्टनट, पांगर आदि, ये इसको बढ़ाने वाले हैं। और सीडेटिंग फूड कौन है जो कम करेगा, बार्ले, व्हीट, कुकुम्बर, मिलेट, सोया सॉस, लोकाट, बेजिल, बेजिल, तुलसी, ये सब घटाएगा। और अधिक से ऑर्गन को नुकसान क्या होगा, अगर अधिक हो जाए, अगर ये हाइपर हो जाए तो नुकसान क्या होगा, किससे, गर्म भोजन तासीर वाले, गर्म भोजन माने जो गर्म तासीर वाले, गर्म भोजन माने जो गर्म तासीर वाले, चाहे मसाले वाले हों और चाहे तासीर वाले हों, किसी तरह की। लार्ज मील्स, अधिक भोजन। डैम्प क्लोथिंग, गीले वस्त्र, गीली जमीन पर देर तक बैठना। मिठाई का अधिक, स्वीट टेस्ट, अत्यधिक ठंडा भोजन, ह्यूमिडिटी, श्रम अधिक, अगर बहुत अधिक श्रम करेंगे, अधिक एक्सरसाइज और देर तक बैठना, ये इससे ऑर्गन को नुकसान होता है। लक्षण जो सामान्य होंगे, मोटापा, इससे जुड़ा हुआ लक्षण ओबेसिटी होगा। लो एनर्जी, ऑब्सेशन, मोह सम्मोह बहुत होगा। पाचन क्रिया में दुर्बलता होगी, सांस की तकलीफ होगी, मसल्स का डिसफंक्शन होगा, पाचन की समस्याएं होंगी, अल्सर, उल्टी, हिचकी आदि, ये इससे ऑर्गन को नुकसान जिसको हो रहा है उनके लक्षण। अब हाइपर एक्टिविटी में क्या होगा, मुंह में मीठा व ग्रीजी टेस्ट, अगर हाइपर एक्टिव होगा तो मुंह में मीठा और ग्रीजी टेस्ट दिखाई पड़ेगा। पानी की तरह का मल हो जाएगा, पानी बहुत अधिक निकालेगा तो उसको निकाल देगा। हल्का सिर, हल्का जो है सिर लगेगा, मतलब सर बहुत लगे, हल्का हल्का लग रहा है। जल्दी जल्दी खाएगा, एहसान करते हुए खाएगा, बड़ा मतलब मन नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप परेशान कर रहा हो उस तरह खाना चाहेगा। हाई बीपी होगा या लो बीपी हो जाएगा। किसी से बात न करने की इच्छा होगी इसकी, कि भाई किसी बात नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। आत्म केंद्रित हो जाएगा। वास्तव में भूख नहीं लगती किंतु खाते हैं, वास्तव में भूख नहीं लग रही पर खा रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। प्यास जल्दी जल्दी लगेगी, खाने की कोई प्रशंसा नहीं क्योंकि स्वाद आया ही नहीं। गैस्ट्रिक एवं एसिडिटी, हाथ पैरों की समस्या होगी, जैसे बाहों में या कंधे में जकड़न हो जाएगी। शक्ति घटी लगना, लगेगा शक्ति का, क्योंकि पार्थिव ऊर्जा है।
हिप व कमर आदि में ठंड लग जाएगी, लगने लगेगा, और गति चलने में धीमी हो गए, और नाभि क्षेत्र में तनाव होगा। इसलिए आप देखेंगे जो पार्थिव वाले जो होते हैं, स्प्लीन वाले, वो धीमे धीमे चलते हैं, मोटे तंदुरुस्त होते हैं, मोटे होते हैं, धीमे चलते हैं, और नाभि क्षेत्र में तनाव रहेगा। ये इसका हाइपर एक्टिविटी। मेटाफिजिकल में क्या होगा? चिड़चिड़ापन, अविश्वास की भावना हो जाएगी, भीरुता या डब्बूपन आ जाएगा, भीरू हो जाएगा, भीरू स्वभाव हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा, असमंजस या हिचक, हेजिटेंसी हो जाएगी, सावधान रहेगा, बड़ा कॉशस रहेगा, और चिंतित रहेगा, चिंतित भी रहेगा, बहुत अधिक सोचने वाला हो जाएगा, और मानसिक रूप से बड़ा उद्वेलित रहता है। अब अगर अंडर एक्टिव है, मतलब हाइपर एक्टिव न होकर के कम है, एनर्जी कम है, तो क्या होगा? अपच हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, शरीर में भार महसूस करेगा, हाथ पैर मोटे होने लगेंगे, मिठाई के लालच बढ़ जाएगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, अधोवायु अधिक निकलेगी, और अधिक भोजन करना होगा, और तेजी से भोजन करना, ये स्वभाव इसका हो जाएगा। बहुत अधिक सोचने वाला हो जाएगा, स्मृति लोप हो जाएगी, मतलब आपको याददाश्त में कमजोरी हो जाएगी, हमेशा निद्रालु रहेगा, उनींदा महसूस करेगा, लार कम बनेगी, बिना पानी के ठोस भोजन नहीं ले पाएगा, पानी तुरंत पिएगा, हाथ पैरों में कम गति होगी, रक्त का भी कम गति हो सकती है, पाचन कमजोर हो जाएगा, डकार आएगी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। इसका उपचार क्या है कि बोथ थंब में के ज्वाइंट को पीके ज्वाइंट कहा गया है, तो के ज्वाइंट में आप इसको उपचार कर दीजिए, मेथी पट्टी लगा दीजिए। स्प्लीन डिफिशियंसी के लक्षण क्या होंगे? अगर स्प्लीन डिफिशिएंट है तो क्या होगा? लूज स्टूल होगा, थकान लगेगी, फटीग लगेगी, जैसे डायबिटीज में लगती है। अगर फ्लूइड्स व की का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ तो कोल्ड हैंड और फीट जो उसका लक्षण है, लंग्स का भी, हाथ पैर पतले और पेट भारी हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हाथ पैर पतले हैं, पेट भारी रहता है। लिम्फ नोड्स की ग्रोथ हो जाएगी, शरीर में सभी गांठों के कारण, सभी गांठों का कारण यही है स्प्लीन। एनल हेमोराइड्स, बवासीर जो होगी वो इसी कारण स्प्लीन की वजह से होती है। स्प्लीन में चिपकने का स्वभाव है, चिपकू स्वभाव कहा नहीं था, अतः इसका रोग भी चिपक जाता है। रोग मतलब चिपक जाता है, मतलब जल्दी छूटता नहीं, बहुत देर तक बैठने से स्प्लीन डिसऑर्डर होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस रोग में स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना है, ओसीडी जिसको बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना है। मुंह का टेस्ट अगर स्वीट रहता है तो एक्सेसिव है, और एवर्जन है तो एक्सेसिव ऑर्गन, अगर क्रेविंग है तो डिफिशिएंट ऑर्गन। अगर आपको उसकी मिठाई खाने की और इच्छा हो रही है तो ये यानी ऑर्गन डिफिशिएंट है, ऑर्गन ट्रेस बना हो गया है तो एक्सेसिव है, तो क्या होगा? वो उससे उसको खाना नहीं चाहेगा। तो अगर मिठाई खाने का मन नहीं कर रहा है तो एक्सेसिव है, अगर खाने का मन कर रहा है तो डिफिशिएंट है। वेट घटना बढ़ना, पहले लीवर और ब्लड, इसके पहले वेट घटने के लिए ये जिम्मेदार है, लेकिन लीवर और गॉल ब्लैडर भी जिम्मेदार है, सबसे पहले वो है। स्प्लीन हाइपर एक्टिव है तो वेट भी प्रभावित हो सकता है, और हाइपो एक्टिव है तो गैस भी होगी लेकिन भूख नहीं लगेगी, खाना सड़ जाएगा। हाइपर एक्टिव होने पर गैस होगी लेकिन भूख अधिक लगेगी, दोनों में गैस होगी, हाइपो में भी गैस होगी, लेकिन हाइपो एक्टिव में क्या एनर्जी नहीं है तो खाना सड़ जाएगा, क्योंकि खाना पचा ही नहीं पा रहा है तो खाना सड़ने लगेगा। और अगर हाइपर हो जाएगी तो खाना तुरंत पच जाएगा, और पच जाएगा तो फिर आपको भूख लग जाएगी, लेकिन गैस उसमें भी होगी, क्योंकि गैस चूंकि गर्म है तो ऊपर जाएगी। अधिक सोचने से भी स्प्लीन डिस्टर्ब होगी, अगर बहुत सोचेंगे तो स्प्लीन डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर खाने के बाद लगे कि खाना रखा हुआ है तो भारीपन लगेगा, स्प्लीन डिफिशिएंट होगी।
स्प्लीन अगर डिफिशिएंट है तो खाना खाने के बाद लगेगा खाना रखा हुआ यानी भारीपन लगेगा। तो क्यों? क्योंकि खाना जो है पच ही नहीं पाया, तो स्प्लीन की डिफिशियंसी है। इसी के पॉइंट ही स्टमक डिफिशियंसी के पॉइंट है। तो बोथ आरएफ में क्या करिए, बोथ आरएफ इसलिए कहा गया रिंग फिंगर। तो ये तो स्प्लीन का हुआ, उसका हुआ अग्नि, अग्नि का हुआ। स्टमक स्प्लीन का हुआ बोथ आरएफ वी ज्वाइंट 2 3 1 4 2 हाइपर में, और बोथ आरएफ वी ज्वाइंट 4 5 3 6 2 हाइपो में। ये लीवर का है। अगर लीवर, ये लीवर का ट्रीटमेंट है वैसे बोथ आरएफ वी ज्वाइंट, इसका तो ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि अगर हाइपर हो रही, अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ी हुई है तो उसी का लीवर का पॉइंट है। तो 2 3 मतलब अग्नि घटा दिया, जल बढ़ा दिया तो हाइपर हो गया। और बोथ आ रहे वी जॉइंट में 4 5 सिलेक्ट कर दिया, 3 6 टोन कर दिया तो हाइपो हो गया, यानी 3 6 बढ़ाए, वो अग्नि बढ़ाया है। बर्थ पहले मतलब पहला लीवर, पहले चूंकि लीवर गड़बड़ जिम्मेदार है तो इसलिए उसके लिए इन्होंने वात ज्वाइंट में दिया है, गड़बड़ लीवर के लिए। बर्थ मंथ में अच्छा लगे तो ऑर्गन डिफिशिएंट है, और बर्थ मंथ में अच्छा ना लगे तो ऑर्गन हाइपो है, हाइपर है। अगर बर्थ मंथ में आपको बहुत अच्छा लग रहा है तब इसका मतलब कि ऑर्गन पहले डिफिशिएंट था, और इस बर्थ मंथ में आपको एनर्जी अधिक दे रहा है, इसलिए आप अच्छा लग रहा है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हाइपर था और अब और हाइपर और अधिक बढ़ गई एनर्जी, तो आपका अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार यह